गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। जो सॉल्ट पानी में अगर आप उसको डाइल्यूट करोगे तो उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि NaCl है, उसको आप पानी में डालोगे तो Na+Cl- हो जाएगा। ZnSO4 का आप एक्वियस सॉल्यूशन मतलब पानी में सॉल्यूशन बनाते हो उसको बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाओगे तो हो जाएगा Zn2+SO4 CuSO4 का हो जाएगा Cu2+SO4 मतलब जिसका आयोनाइजेशन हो जाता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट कर सकता है, मतलब उसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, let us understand some terms before starting this conductance of electrolytic solutions. So first time you have to understand resistance, that is symbolized by R. It is measured in ohm. To measure in the laboratory, its instrument is Wheatstone bridge. हम लोग उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से मेज़र कर सकते हैं। उसका ऐसा यूनिट आपको याद रखना है, MCQ में पूछा जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन S क्यूब, मतलब सेकेंड क्यूब A स्क्वायर। A मीन्स एरिया, A स्क्वायर। अगर आप उसको ऊपर लेते हो तो लिखोगे आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर S⁻³ A⁻²। ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। ये रूल आपको याद रखना है कि लेंथ को डायरेक्टली प्रपोज करता है और एरिया को वो इन्वर्सली प्रपोज करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके घर का फ्यूज़ उड़ गया है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पतला और लंबा तार लेके उसको बांधो, और दूसरा ऑप्शन है आप थोड़ा मोटा मतलब थिक तार ले लो और छोटा तार बांधो। तो कौन सा अच्छा रहेगा? आपको लगेगा कि सर ये थोड़ा मोटा या मतलब ठीक रखा होगा तो बार बार फ्यूज़ उड़ेगा नहीं, लेकिन दोस्तों उसका एरिया कम रखना है, तब भी जाके उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस मिला अच्छी बात है, वरना वो इलेक्ट्रिक करंट का हाई वोल्टेज हो जाएगा तो सीधा आपके घर पे टीवी फ्रिज उड़ा देगा। तो जब भी फ्यूज़ का यूज़ करते हो, फ्यूज़ में बांधना है तार को, कॉपर वायर को, तो कॉपर वायर लंबा रखना है और पतला रखना है, क्योंकि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। इट मीन्स R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, मतलब प्रोपोर्शनल की साइन हटा दी और रो कांस्टेंट डाल दिया। उसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। उसका यूनिट है ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। आप जानते हो कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और आप ये भी कह सकते हो कि 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 ओम मीटर। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी वाहकता मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। देखो, आप रोड पे जा रहे हो, जितने स्पीड ब्रेकर कम आएंगे उतना आप स्पीड में जाओगे, जितने स्पीड ब्रेकर ज़्यादा आएगा उतना आपका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो G इज इक्वल टू 1/R, मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R का वैल्यू आपको पता है रो L/A, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो G इज इक्वल टू हो गया A/ρ इंटू L। तो अगर अभी हमें 1/ρ इज इक्वल टू K समझ ले तो ये हो जाएगा K इंटू A/L, मतलब यहाँ पर आपको मानना है कि 1/ρ इज इक्वल टू K हो गया। तो दोस्तों इतना पहले याद रख लो, फिर दूसरा टर्म हम लोग पढ़ेंगे।